of the object. मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं उसको जो भी हमने पढ़ा है कि अगर तो हमारे पास xt ग्राफ है तो उस xt ग्राफ में अगर एक लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो ये डिनोट करती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, और अगर स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होने की बजाय इज एट सम एंगल टू द टाइम एक्सिस, देन इट डिनोट्स यूनिफॉर्म मोशन। इसमें जो ये एंगल बनाएगी, मान लो थीटा है, तो स्लोप होता है tan थीटा। ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। अभी हमने क्या किया कि अगर किसी भी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें AB, तो ये AB किसके बराबर होगा? उसकी डिस्प्लेसमेंट के बराबर, और OB है टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर में आ गई, टाइम बेस में आ गया, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच विल बी x अपॉन t, ये आ गई, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो वेलोसिटी को हमने बता दिया कि tan थीटा के इक्वल होती है, एंड tan थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन। आई होप ये क्लियर है इतना सारा सबको। अब हमने रेस्ट डिस्कस कर लिया और यूनिफॉर्म मोशन भी डिस्कस कर लिया। वापस उसी पे आते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, ग्राफ दो स्ट्रेट लाइंस हैं ए और बी के लिए, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। जैसे यहां पर बी का स्लोप ज्यादा है, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ ए। यहां तक कुछ कंफ्यूजन किसी का नहीं? अब किस टाइप का मोशन हमने कवर नहीं किया अभी तक इसमें? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कितने टाइप्स का हो सकता है? हाँ जी, एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड। एक्चुअली हमें बोलना चाहिए था या तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी या एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो अगर xt ग्राफ है उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा? हाँ जी, उसकी कोई भी शेप हो सकती है, हमें पता ही नहीं, हम उसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। डिपेंड करता है एक्सेलरेशन कैसी है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो बाय एंड लार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ में कैसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे कैटेगराइज करना है तो हमें उसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेना चाहिए। अब पहले हम ये जनरल केस ही सॉल्व करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो निकाल सकते हैं क्या? अब और तो कुछ भी नहीं पता, कर्व है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, क्या करेंगे? हाँ जी, समीक्षा एक काम करो, माइक उठा के ना आगे ले आओ अपने पास। यहाँ आगे बेंच पे रख दो ना। हाँ जी, जितेंद्र कुछ कह रहा था? नहीं। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कर्व्ड ग्राफ है, तो भी अगर हम चाहें तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने इस पॉइंट का एग्जांपल दिया। अब अगर हम यहाँ पे इसको जूम इन करके मैग्नीफाई कर लें तो मान लो
ये जो पॉइंट P मैंने चुना था, मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे जो कर्व है वो सपोज ऐसा सा था जिसमें ये P पॉइंट है, ठीक है। इसको और मैग्नीफाई कर लिया, और मैग्नीफाई करने पे ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। आप एक कर्व को मैग्नीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बिल्कुल उसके पास ले जाओ तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा वो, ठीक है। अब P से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट ले लिया मैंने और थोड़ा सा पीछे एक और पॉइंट ले लिया, मान लो x और y पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। जब ओरिजिनल ग्राफ है उसमें मुझे एक्स वाई नहीं दिख रहे क्योंकि वो P के बहुत ज्यादा क्लोज है, और जब मैग्नीफाई करूंगा तो एक्स और वाई मुझे अलग अलग दिखने शुरू हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया, यहां पर P पॉइंट के लिए एक बड़ा छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया और उसका ग्राफ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये छोटा सा टाइम इंटरवल हम dt सपोज कर लेते हैं, और अगर यहां पर x एक्सिस पे देखते हैं तो ये जो चेंज इन पोजीशन है उसे dx सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, राइट, जिसमें चेंज इन पोजीशन है dx, चेंज इन टाइम है dt, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो किसके बराबर होगा ये, tan थीटा के बराबर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं टेंजेंट बना देता हूं, वो टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगी, उसी को हमने यहां पे मैग्नीफाई करके देख लिया कि ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा। क्या इतना समझ में आया? Yes, sir. तो दैट मीन्स अब ये क्या चीज है, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी। दिस मीन्स कि आपको अगर कर्व भी है, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जाती है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रही है वो देख लो, tan थीटा विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? मैं इसे रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास एक कर्व्ड ग्राफ है पोजीशन टाइम के लिए, और किसी एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बतानी है, तो हमने उसकी टेंजेंट ड्रॉ कर दी वहां से और एंगल निकाल लिया। दूसरा काम हम इसको समझने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। जो टेंजेंट है वो जा रही है उसके पास से, हमने P के अलॉन्ग छोटा सा एलिमेंट लिया जो इतना छोटा है कि टाइम dt है, नेग्लिजिबली स्मॉल। उतने टाइम में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, पोजीशन चेंज करी, वो dx है, विच इज ऑल्सो नेग्लिजिबली स्मॉल। तो dx अपॉन dt आ गया चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम, जो कि वेलोसिटी होती है। तो हियर वी कैन से कि जो tan थीटा है या स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट गिवन इंस्टेंट। समझ में आया सबको? हाँ जी, समीक्षा। Yes, sir. फॉलोड? Yes, sir. एवरीबडी? तो लिख लेते हैं फिर, लिखिए जी। In case of non-uniform motion, the slope of tangent drawn at a point of the curve is numerically equal to velocity of the object at that point.
अभी दोनों ग्राफ बना लो, फिर मैं इनको लिखवा देता हूँ। बना लिए? नो सर। सर ये जो टेंजेंट है सर वो रीजन के साथ तो टच ही नहीं हो रही, सो एंगल थीटा किसके साथ बना रही है? एंगल तो उसने टाइम एक्सिस के साथ बनाना है ना, लाइन के साथ। वो नेगेटिव में चल कुछ नहीं होता। कुछ भी हो सकता है बेटा। हमारा एम केवल इतना सा है कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो और वो देखो कि टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। हो गया जी? अब लिख लो, टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट at point P, find velocity of the object at point P. We draw a tangent and observe that it makes an angle theta with time axis. On magnifying the curve, around P, we take an infinitesimally small time interval dt. इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मतलब बहुत ज्यादा छोटा है। infinitesimally small time interval dt such that the curve around P becomes a straight line. Making an angle theta with time axis. The change in position during this interval is dx,
using trigonometry. Tan theta equal to dx by dt, which is velocity of the object. हाँ जी, क्या ये समझ में आया है सबको? दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि अगर नॉन कैसा भी मोशन हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, वहां से जब आप टेंजेंट बनाते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप वेलोसिटी के बराबर होता है। याद रहेगा? ठीक है। और एनीथिंग एल्स? ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों के लिए वैलिड है कि आपने टेंजेंट बना ली, उसका स्लोप जो है आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ कैसा आ सकता है? हाँ जी अतिंदर, क्या बोला? कर्व कैसा होगा? जैसे मान लो एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है रेस्ट से। तो उन्होंने उसके अलग अलग कर्व ग्राफ दिए हुए थे। एक ग्राफ था बी ऑप्शन, दूसरा ग्राफ था बी ऑप्शन, तीसरा था सी ऑप्शन और चौथा है बी ऑप्शन। बी, वाई बी? अच्छा, पहले तो सर इनिश टाइम इंटरवल से डिस्टेंस इंटरवल लिख दीजिए।